हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त सर्वेश में आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी किताब से मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आया हूं, जो बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों देखिए क्या दिया है कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। देखिए क्या ये आपका है कि कोई अनंत विस्तार की, ये आपको दिख रहा है ना, कोई अनंत विस्तार की एवं लघु परिमित मोटाई की धन आवेशित समतल क्या है, चालक क्या है, प्लेट है। ठीक है, चालक क्या आपकी प्लेट है। ये जो प्लेट आपकी जो है दिख रही है, ये प्लेट हवा या निर्वात में क्या है, स्थित है। ठीक, और ये प्लेट कैसी है, आपकी चालक है। अब इसको क्या किया जाता है, एक समान धन आवेश दिया जाता है। चालक को कौन सा आवेश दिया जाता है, एक समान धन आवेश इनके दिया जाता है। तो क्या होता है, आवेश चालकों पर क्या होते हैं, बा पृष्ठों पर एक समान रूप से क्या हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। ठीक, ये जब चालक को हम लोग क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो ये बा पृष्ठों पर क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इसका देखिए, ये जो आपका है, ये वाला भाग आपका, ये प्लेट फर्स्ट का नाम लगता है। ये आपका भाग कौन सा है, ये आपका सेकेंड है। ठीक, और देखिए जो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व वो जो होगा क्या होगा, आपका सिग्मा होगा। क्या होगा, इस प्लेट का भी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, सिग्मा होगा। इसका भी सिग्मा होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि एक समतल अनंत विस्तार की समतल लघु परिमित मोटाई की चालक प्लेट है, जिस पर क्या धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो क्या होते हैं, ये प्लेटों के बाद सतहों पर क्या होते हैं, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आज चालकों में सबसे बड़ी गुण ये होता है कि आवेश जो बीच में होता है, उस सर्वत्र क्या होता है, शून्य होता है। और तो ये भाग, ये वाला भाग इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। ठीक, अब इस चालक से जो आपको एक चालक दिख रहा है, इन इस प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकेंड, इन चालकों से जो प्लेट है, ये प्लेट से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या आपका है, पी है। कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या आपका पी है। तो प्लेट प्लेट जो आपका फर्स्ट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक, अब जो सेकेंड प्लेट है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उसकी भी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो इसको E1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, बहुत सिंपल ढंग से क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लिखते हैं कि बिंदु P पर चादर एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या होगी। तो ये क्या होगा, E1 बराबर जो आपका होगा क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ठीक है, वो आपको पता रहना चाहिए। इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसकी दिशा क्या होगी, प्लेट से दूर होगी। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार बिंदु P पर चादर
E2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो देखिए। तो E2 बराबर क्या होगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों अब क्या करते हैं, अब देखिए ध्यान पूर्वक, इसमें क्या है E1 और E2 की दिशा क्या है, एक ही है ना। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, हो जाएगी, वो जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर ये दिशा विपरीत होती तो क्या हो जाता, उसमें माइनस हो जाता, लेकिन दिशा एक ही है तो क्या होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो देखिए। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो वेक्टर E बराबर क्या होगी, वेक्टर E1 धन वेक्टर E2। अब क्या करेंगे, E1 और E2 के मान क्या करेंगे, हम लोग भर देंगे। जब इसको लिखना चाहेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका E1 धन E2। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, मान को पुटअप कर देंगे। तो E बराबर क्या आपका आ जाएगा, क्या होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 अपान सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा आपका E बराबर जो आपका आ जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो ये सिग्मा धन सिग्मा बटा के 2 एप्सिलॉन 0। इसको हल करेंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E बराबर जो आपका आएगा क्या आएगा, जो आपका E बराबर आएगा वो आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो फ्रेंड्स दोस्तों ये देखिए मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमने बताया क्या कि कोई अनंत विस्तार की समतल एवं परिमित लघु मोटाई की कोई धनावेशित क्या है, चालक है, समतल चालक है, जो हवा या निर्वात में क्या की गई है, रखी गई है। अब इसको आवेश देते हैं तो आवेश क्या होता है, इनके बाह्य पृष्ठों पर क्या होता है, एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। और इनका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। 2 पृष्ठ है तो इसका सिग्मा, इसका भी सिग्मा। अब पूछा गया है कि इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर प्लेट फर्स्ट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है और प्लेट सेकेंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। ये बातें लिखने के बाद हमने आपको बताया कि बिंदु P पर चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ठीक। अब बिंदु P पर चादर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी। अब दोनों को परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो आपकी जुड़ जाती है। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाता है, डेरिवेशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारे दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।